अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां वजीर इत्तलात सईद गनी का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख के हमरा जिला शर्की में तरक्याती कामों का मुआयना। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर इत्तलात मेहनत सईद गनी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख के हमरा जिला शर्की में तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर सईद गनी का कहना था कि जिला शर्की समेत कराची में तरक्याती कामों का जाल पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मरहून मिन्नत है। इन्होंने ये भी कहा कि जिला शर्की में DMC ईस्ट अपने वसाइल से 80 करोड़ रुपए के तरक्याती काम सर अंजाम दे रही है। तफरीक के बगैर तरक्याती कामों से इलाकों को मुस्तफीद किया जा रहा है। इस मौके पर रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि जिला शर्की में तरक्याती कामों के जरिए अवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए तरक्याती कामों का जाल बिछाने में मसरूफ हैं। अवाम के दरीना मसाइल को भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा वसाइल में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा तरक्याती कामों की अंजामदही को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ राफिया यूसुफ, रॉयल न्यूज़, कराची। कराची के हवाले से मजीद आगाह करते चलें कि जिला शर्की में तरक्याती कामों की अंजामदही जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में जिला शर्की के गली मोहल्लों में तरक्याती कामों की अंजामदही जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख की जानिब से तरक्याती कामों का मुआयना किया गया। इस मौके पर रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि तरक्याती कामों के दायरे कार को गली मोहल्लों तक पहुँचा दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए बल्दियाती खिदमात के दायरे कार को अवाम की दहलीज तक पहुंचा दें। इन्होंने खाम माल का मुआयना करते हुए अफसरान और ठेकेदारों को भी हिदायत जारी की कि मयार अव्वलीन तरजीह है। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि तरक्याती कामों में खालिस मटीरियल का इस्तेमाल हो। इस मौके पर इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तरक्याती कामों के मयार को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा राफिया यूसुफ, रॉयल न्यूज़, कराची। मौसम की तब्दीली देखते ही शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स और होटल्स का रुख कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं तनवीर ऐवान की रिपोर्ट। माशाल्लाह इनका टेस्ट है, एक इनकी नफासत है, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। इस वजह से और स्पेशली इनका म्यार जो है और स्पेशली इनका जो रेट है बहुत अच्छा है हर हिसाब से, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हमें एक अलग सा मुनफरिद सा टेस्ट ये देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आते हैं। और इनकी कढ़ाई स्पेशली बहुत अच्छी है, बहुत जिसे कहते हैं ना सही खाने का एक मज़ा आ जाए, क्योंकि इसके टेस्ट अच्छा है। बाकी और भी है लेकिन हम इधर इसलिए आए कि इसका टेस्ट अच्छा है। मुझे यहाँ पर हो गए तकरीबन 18-19 साल हो गए इसी ढोकला खान में। तो माशाल्लाह काम आपके सामने है, मेरा बहुत अच्छा है, हमारा म्यार ही बहुत अच्छा है। हर चीज़ की क्वालिटी है, मसालों की, बीफ की, चिकन की, हर चीज़ की क्वालिटी है आपके सामने है हमारा काम। ठीक है, ये बड़े से दुआ से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो माशाल्लाह लोगों का भी मुतमईन है तो आते हैं हमारे पास। सिर्फ म्यार हमारा अच्छा है, तेल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मसाले अच्छे इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ की क्वालिटी है हमारे पास, आपको मिलेगी कोई भी चीज़ में। बड़ी कस्टमर दूर दूर से आते हैं हमारे पास। हर चीज़ मयारी लाता हूँ, मसाले मयारी होते हैं, घी मयारी होता है, हर चीज़ की मैं क्वालिटी रखता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास लोग आते हैं। कैमरामैन सुफियान खान के साथ तनवीर अवान, रॉयल न्यूज़, रावलपिंडी के हवाले से मजीद आगाह करते चलें, जहां नान बाई एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि हम खुद भी चाहते हैं कि अवाम को रोटी सस्ते दामों फरोख्त करें। हुकूमत को चाहिए कि हमें मैदा और आटा सस्ते दामों फराहम करें। इस हवाले से मजीद जानते हैं रावलपिंडी से तनवीर ऐवान की रिपोर्ट। ये हुकूमत का नान बाई एसोसिएशन को कहना है कि जो रोटी के रेट्स हैं वो कम किए जाएं, जबकि इनका कहना है कि रोटी जो है हमें आटा यहाँ पे हमने हिसाब किया है तो हमें तकरीबन
10 रुपए की रोटी हुकूमत कह रही है, जबकि हमें 11 रुपए 60 पैसे की रोटी पड़ रही है। तो अभी हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी नान भाई एसोसिएशन जनाब खुर्शीद कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये आपकी और हुकूमत की आपस में नहीं बन रही और आवाम को रिलीफ कैसे बहुत मिले। शुक्रिया सर। जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में जिस तरह का आम हालात में महंगाई है, इसी तरह रोटी जो है ना बुनियादी चीज़ है इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी में। तो मेरे ख़्याल में ये इसके बगैर कोई काम नहीं चलता, ना ज़िंदा रह सकता है इंसान। जो मौजूदा महंगाई है उसको देखते हुए जो पिछले दिनों में तकरीबन जो फ़ाइन का रेट था वो बहुत नीचे था, लेकिन मौजूदा जो मिल रेट आटे का जो रेट है वो 6900 रुपये है और जो मार्केट रेट है वो 6200 रुपये है। और इसी तरह जो फ़ाइन का जो रेट है वो मिल रेट है 6200 रुपये और मार्केट रेट 6500 रुपये, जिसमें तकरीबन हमारे इंतज़ामिया के साथ पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं, बैठ के हमने रेट तय किया था 12 रुपये और 15 रुपये। तो इंतज़ामिया ने हमें कहा जी कि आप 10 और 13 रुपये का बेचें, लेकिन ये बेचना मेरे ख्याल में इंतहाई मुश्किल जैसे 2009 में शहबाज शरीफ ने पैकेज दिया था तंदूर वाले को, बल्कि तंदूर वाले को नहीं दिया, अवाम को दिया, लेकिन तंदूर वाले फिर भी वहाँ के साथ खड़े रहें, गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें। 2 रुपये रोटी जो है ना हमने सेल की है, लिहाजा हम नहीं चाहते हैं कि हमारा रेट बढ़े, हम इस हक में नहीं, लेकिन गवर्नमेंट चाहे कि तंदूरों वालों को मेहरबानी करके आटा जो ना इनको कोटा दिलवा जाए और इनको मुनासिब रेट पे आटा दिया जाए। इंशाल्लाह हम सस्ती रोटी बेचने के लिए हम तैयार। इनका कहना है कि हम तो कोशिश करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन हर चीज़ महंगी है, आटा मैदा सब कुछ महंगा। रावलपिंडी के हवाले से मजीद आगाह करते चलें कि टियानशी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ ने रॉयल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे तनवीर ऐमान की रिपोर्ट में। इस वक्त हमारे साथ टियानशी इंटरनेशनल एक कंपनी है, उसके सीईओ एक यंग छोटे से नौजवान हैं। इनसे जानते हैं कि आपको ये काम में कितना टाइम बीता है और किस तरह आपने ये मकाम पाया। मेरा नाम आसिफ नूर है और इस सिस्टम में पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हमारा मेन जो मिशन है इस कंपनी का पूरी दुनिया के अंदर सेहत और बेरोज़गारी के ऊपर काम करी है और पिछले 3 सालों से इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे रैंक के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर चुका हूँ और इस वक्त 200-250 से ज़्यादा मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सेटअप मेरा अपना ज़ाती सेटअप है और यहाँ पे हम लोगों को सेहत और बेरोज़गारी के ऊपर उजागर करते हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े चैलेंजेस हैं सेहत और बेरोज़गारी के वाले से, तो उस मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मिशन हमारा पाकिस्तान को ऊपर उठाना, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना और सेहत के वाले से लोगों को एजुकेट करना कि हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का जो मसाइल चल रहे हैं उस वक्त उसके अंदर चाइना की तरफ से ये बहुत बड़ी सपोर्ट हुई है पाकिस्तान के अंदर। जो टियानशी इंटरनेशनल का सिस्टम आया है और इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के अंदर कोरोना के बहुत सारे मरीज़ हमारी प्रोडक्ट की वजह से रिकवर हुए हैं। और इसके साथ साथ चाइना ने यहाँ पे जो कंपनी की सेटअप लगाया, इसकी वजह से पाकिस्तान में बेशुमार नौजवानों को रोज़गार मिला, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली कोरोना के अंदर, जो लोगों को रोज़गार मिला, जिसकी वजह से आज यूथ एक अच्छे लेवल पे अपना करियर बिल्डअप करिए और पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अपना बिल्डअप करिए, जिसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर उनका ख्वाब पूरे होंगे, ड्रीम पूरे होंगे। और चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं कि चाइना ने इस मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया। कहना है कि जब कोरोना ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया तो उस वक्त चाइना ने हमारी सपोर्ट की। आज लाखों नौजवान इस कंपनी से अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं। कैमरामैन सुफियान खान के साथ तनवीर अवान, रॉयल न्यूज़, रावलपिंडी। अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां सगे भाई ने बहन से धोखा किया, विरासत से बहन का हक खा लिया, जिसके नतीजे में बहन घर घर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। वजीर आजम से इंसाफ की अपील कर दी। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो लोग कहते थे कि खून सफ़ेद हो चुके हैं अपनों के ही रिश्तेदारों के ही, मेरे साथ एक मेरी बहन मौजूद है जिनके साथ अपनों ने ही जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़ दिए हैं। उनसे जानेंगे उन्हें क्या मसाइल हैं, क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। जी मेरी बहन, आप बताइएगा आपके साथ क्या ज़्यादती, क्या जुल्म हो रहा है? मेरा नाम रूबीना है, मेरे भाई का नाम अली हैदर है, मेरी रिहाइश मक्की चौक में है। मेरे भाई ने मेरे अब्बू की विरासत सेल की है, जिसकी वजह से उसने हमारे साथ अमानत के तौर पर ख़यानत की है। हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा है,
मेरे शौहर का कोई कारोबार नहीं है। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला, DPO, RPO और सदर पाकिस्तान से गुजारिश है कि मुझे मेरा इंसाफ दिलाया जाए। मुझे हमारी जान हमें हमारी जान का खतरा है, बस हमें इंसाफ दिलाया जाए, मुझे मेरा हक दिया जाए। अच्छा बाजी, अब ये बताइएगा, जो आपके भाई हैं वो आपको क्या कह रहे हैं, क्या आपको जो है धमकियाँ दे रहे हैं? मेरा भाई कह रहा है, हमने अपने भाई से पैसे मांगे थे तो मेरे भाई ने इनकार कर दिया। वो कहता था कोई पैसे पूसे नहीं है, जाओ। अच्छा आप ये बताइएगा बाजी, आप कितने दिनों से ये जो है कानून के, अदालत के, थानों के चक्कर काट रही हैं? 10-15 दिन हो गए हैं हम ऐसे ही, कभी थाने जा रहे हैं, कभी DPO जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे गुजारिश है कि हमारा इंसाफ दिलाया जाए हमें। जी, जैसे कि यही इस मेरी बहन का कहना था कि जो सगा भाई है मेरा, उसने मुझे जो है प्रॉपर्टी का लालच देकर मुझसे मेरे वालिद की प्रॉपर्टी पे साइन करवाए, बयान दिलवा दिए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे, मैं घर जाके आपको पैसे देता हूँ, और पैसे दे जब ये घर गई हैं तो पैसे देने से वो साफ इनकारी हो गया। वो उनको जान से मारने की धमकियाँ भी दे रहा है, और वो कहता कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं किसी कानून से, किसी कानून की कार्रवाई से मैं नहीं डरता, तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझसे पैसे लेके दिखाओ। जी, थाना कंगनपुर पुलिस की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में ट्राला चोर जेरे हिरासत और माली मसरूका भी बरामद कर लिया गया। अहले इलाका और ट्राला मालिकान का थाना कंगनपुर पुलिस को खिराज तहसीन। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सिद्दीक की रिपोर्ट में। जी, मैं आपको बताता चलूं, कंगनपुर के नोही गांव महरचंद वाला से ट्राला जिसकी मालियत 6 लाख रुपए थी चोरी हुआ था। कंगनपुर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ट्राला चोर गिरफ्तार कर लिया। मुलजम से माल मसरूका भी बरामद कर लिया। ट्राला मालकान और अहले इलाका का कंगनपुर पुलिस को खराज तहसीन। आमिर सिद्दीक, रॉयल न्यूज़, चूनिया। पसरूर थाना सब्ज पीर के इलाके गांव जमाल जंड के रिहायशी अमजद के 12 साल बेटे तलाह की गुमशुदगी की इत्तला मिलने पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गुमशुदा तलाह की तलाश शुरू कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनीद खान बाबर की रिपोर्ट में। और DPO सैलकर मोहम्मद हसन इकबाल, ASP इन्वेस्टिगेशन फरूक अमजद, DSP पसरूर सर्कल, SHO सब्ज पीर और पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। PFSA और दीगर तफ्तीशी माहिरीन की टीम में मौका पर मौजूद बच्चे की हिलाकत का सुराग लगाने और मुलजिम को तलाश करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। और DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कमसन बच्चे की सब पुरसरार हलाकत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए बच्चे के वर्षा को इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इनका कहना है तमाम तरह वसाइल को बुरवेकार लाते हुए इंशाअल्लाह जल्द अफसोसनाक वाकया में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक अदालत से इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। अब बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर इनका कहना था, पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सब का असल हदफ है। जिला के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इनका कहना था, इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने कहा, जिला मंडी बहाउद्दीन में 28 फरवरी से 4 मार्च तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 2,32,073 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 2333 वर्कर्स पर मुश्तमिल महकमा सेहत की 70 फिक्स टीमें, 43 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 957 टीमें, 70 UCMO जबकि 193 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मौजी मरज से महफूज रख सकें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने MS एजाज मुगल और DMS डॉक्टर अजहर वहीद बोसाल की चिल्ड्रन अस्पताल के लिए कोशिशों को खूब सराहा। खबर शामिल करेंगे हिजरा शाह मुकीम से, जहां पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में बदनाम जमाना मंशियात फरोश ताहिर जावेद मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट में। और हुजरा शाह मुकीम पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हुजरा शाह मुकीम में बदनाम जमाना मंशियात फरोश ताहिर जावेद वल्द नजीर अहमद सकना रिनाला खोर गिरफ्तार। 1 किलो से जायद 1300 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता और साबका चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी रिनाला खोर मलिक तारिक जावेद का भाई है। मुलजिमान के खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। थाना सदर
कामों की पुलिस ने टिक टॉकर को धर लिया। सीपीओ कैप्टन सैयद हम्माद ने असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रखी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट में। थाना सदर कामों की पुलिस ने टिकटॉकर को धर लिया। हमारे सीपीओ कैप्टन सैयद हम्माद आबद ने असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रखी है। कामों की टब्बा में नगर के हसन रजा, अली रजा, मोहम्मद अली और कदूस वगैरह ने टिकटॉकर बनाकर वीडियो क्लिप वायरल किए, जिस पर थाना सदर कामों की पुलिस के SHO आरिफ महमूद खान ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। SP सदर अब्दुल वहाब खान ने थाना सदर कामों की के SHO आरिफ महमूद खान और इनकी टीम के लिए नकद इनामात और तरीफी इसनाद भी तकसीम किए। अब रुक करते हैं जलालपुर पीरवाला का, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफीक अहमद की रिपोर्ट में। और जलालपुर पीरवाला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पीर ख्वाजा अमर फरीद को रिजा ने की, जबकि खुसूसी खिताब मरकजी रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लामा फारूक उल हसन कादरी ने किया। इन्होंने खिताब करते हुए कहा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद नबी मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज है। हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत के रियासत मदीना के नारे फ्लॉप हो चुके। मजीद कहा, आइंदा आने वाले इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भरपूर हिस्सा लेंगी। कॉन्फ्रेंस में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अगर खानकावां विचों रसूलुल्लाह दा दीन निकल जाए तो कोई खैर नहीं होती, कोई बरकत नहीं। इन दोवां दा दोबारा जुड़ना जरूरी। और लियाकतपुर में थाना तबस्सुम शहीद की कार्रवाई। सरकाबिल जबर की वारदातों में मुलव्विस अजहरी गैंग के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और DSP सर्कल लियाकतपुर यार सैफी ने थाना तबस्सुम शहीद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, सर्कल में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए DPO अली ज़िया के अहकामात पर स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई, जिसमें शबीर अहमद चौहान SHO थाना तबस्सुम शहीद, जहाद महमूद ASI इंचार्ज CIA सर्कल लियाकतपुर, नासिर इकबाल ASI, साबर जमील, नासिर मकबूल और जाम हबीब शामिल। टीम ने दिन रात मेहनत करके सरकाबाल जबर की वारदातें करने वाले अजहर उर्फ अजहरी गैंग के 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जा से एक अदद होंडा 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, माली थी 20,000 व नकदी 1,45,000, वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला, मिनी कलाशनकोव, 39 बोर पिस्टल, 30 बोर जबकि नजायज असला की मुहिम में 12 बोर बंदूक और पिस्टल, 30 बोर पिस्टल बरामद करके अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर दिए। DSP ने तमाम टीम को मुबारकबाद पेश की, जबकि शहरियों की जानिब से तमाम टीम को माला और एजाजी पग भी पहनाई गई। हारूनाबाद में DTO हेल्थ डॉक्टर आमिर रजा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक वाजिद की रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद में DDO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आमिर रजा ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इन्होंने कहा, पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सब का असल हदफ है। तहसील भर के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तहसील भर में 28 फरवरी से 4 मार्च तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल की उम्र के 85,548 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 52 एरिया इंचार्ज, 22 जोनल सुपरवाइजर और 24 फिक्स्ड, 12 ट्रांजिट और 313 मोबाइल टीमें फ्राइज अंजाम देंगी। तहसील भर में कुल 349 टीमें तश्कील दे दी गई। डिप्टी ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर रजा का कहना था, वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को खतरनाक मुज़ीब बीमारी से महफूज रख सकें। हमजा साग ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का चार्ज संभाल लिया। DG खान में इनकी जानिब से दबंग एंट्री दी गई और आते ही टीचिंग अस्पताल का मुआयना भी किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान हमजा सालक का अचानक दौरा। टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा करते हुए इन्होंने टीचिंग अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखे और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालक ने मरीजों की इजाजत की। इन्होंने हदायत जारी की, अस्पताल में सफाई और जरूरी अदवायात की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन समेत दीगर सहूलियात फराहम की। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालक ने ज़ेरे तामीर बच्चा बच्चा अस्पताल का भी मुआयना किया और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। बात करते हैं समुद्री की, जहां मेंबर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सुहेब अकरम की IG पंजाब मोटरवे पुलिस इनाम गनी से लाइव गुफ्तगू। इस हवाले से अहवाल इस रिपोर्ट में। सुहेब इकराम मेंबर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने IG पंजाब मोटरवे पुलिस से लाइव गुफ्तगू की, जिसमें आवारा कुत्तों का मोटरवे M3 समुद्री पर सरेआम घूमना किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस पर समुद्री के टॉप रिपोर्टर सुहेब इकराम ने IG पंजाब मोटरवे पुलिस इनाम गनी को आगाह किया, जिस पर समुद्री के शहरियों ने सुहेब इकराम को मुबारकबाद पेश की और इस इलाके के मसाइल को उजागर करने पर खराज तहसीन पेश किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आप जो लाइव बैठे हुए यहाँ पे। सुहेब अकरम मैं बात कर रहा हूँ तहसील समंदरी से। जी सुहेब।
अच्छा सर, ये बताना था काइंडली मोटरवे M3 जो समंदरी से लाहौर और लाहौर से समंदरी है, यहाँ पे अक्सर मकामात पर जो है आवारा कुत्ते अक्सर मेन पे आ जाते हैं, सेंटर पे। बिल्कुल, ये हमें इशू है जहाँ जहाँ पे ये फेंस टूटता है या जहाँ पे कल्वर्ट्स के ऊपर है और नीचे तक फेंस नहीं है, तो वो वहाँ से इस तरह के ज़ाहिरी बात है जो कुत्तों का भी है और जानवरों का, मवेशियों का भी आने का चांस होता है। हम अपनी तरफ से तो उसको क्लियर करते रहते हैं, लेकिन हम आप कर ये रहे हैं कि हम NHA को मुसलसल अपडेट भेजते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये फेंस टूटी हुई है या नीचे है, तो वो हम इसको भी शामिल कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि फेंस बन जाए और अच्छी फेंस हो ताकि ये ना आए, क्योंकि ये एक्सीडेंट का बायस बनते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। तमाम मवेशियों में से, तमाम जानवरों में से एक्सीडेंट में सबसे खतरनाक एक्सीडेंट जो है वो ये इन कुत्तों के साथ होता है और इसमें इंसानी जानों के ज़िया का खतरा होता है। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए रुख करते हैं लालिया का। थाना लालिया में DPO चिन्यूट मोहम्मद आमिर नियाजी की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। इस हवाले से अहवाल जानते हैं सैयद यज़दान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना लालिया में DPO चिन्यूट की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। DPO चिन्यूट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने साइलिन के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात जारी किए। जी, पुलिस की गश्त का निज़ाम है या जराइम की रोकथाम के लिए जो इक़दाम हैं उसके अकॉर्डिंगली है। बेसिकली आप लोगों की सिक्योरिटी, आप लोगों की सेफ्टी के लिए पुलिस का डिपार्टमेंट है और इसमें कई जगहों पे अवाम का ताउन दरकार भी हो। जतोई में सियासी और समाजी शख्सियत मलिक हाजी अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी और निश्तर जैसे जदीद अस्पताल की अशद जरूरत है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह की रिपोर्ट में। जतोई की सियासी समाजी शख्सियत मलिक हाजी अब्बास मदों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी निश्तर जैसे जदीद अस्पताल की अशद जरूरत है। इन्होंने कहा वसेब के लोग तलीम इलाज के लिए 50 किलोमीटर फासले तय करके मुल्तान जाते हैं। इन्होंने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुल्क की महंगाई पर कंट्रोल करें। इन्होंने कहा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी और हादसा की सूरत में जदीद सहूलियात मुजफ्फरगढ़ की आवाम को फराहम करो और वतन अजीज में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, गरीब आवाम से इनके जीने का हक छीन लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी कबीना महंगाई को कंट्रोल करे वरना आइंदा इलेक्शन में वोट की पर्ची अपनी महरूमियों और दुखों का हिसाब लेगी। इन्होंने कहा दुबई और सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। हुकूमत एयरलाइन PIA में ओवरसीज को टिकट कीमत में 50% राहत दे और एयरपोर्ट पर कोरोना रैपिड टेस्ट फ्री करे। इन्होंने VIP प्रोटोकॉल को दर्जा देकर इन्होंने कहा पाकिस्तान में आने के बाद वर्कर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत बिरोने मुल्क जाने वाले वर्कर्स को कर्जा भी फराहम करे। अब रुक करते हैं जैकीबाबाद का, जहां सड़कों पर ट्रैफिक का ब्लॉक हो जाना मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तादाद कम होने के बाइस शहरी शदीद परेशान हाल। इस हवाले से मजीद जानते हैं साहिद खड़ की रिपोर्ट में। और जैकबाबाद शहर की मुतअद्दिद सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार कम होने की वजह से शहरी परेशान। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद हम DC रोड पर, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कम होने की वजह से ट्रैफिक जाम होने का मामूल बन गया, जिस पर हमारे साथ शहरी मौजूद है। आन से जानते उनका क्या क्या रहते वाले थे। सर आप ये बता दो कितने अरसों से ये ट्रैफिक का मसला चल रहा है, आखिर कौन सी वजह क्या क्या रहती है? अस्सलाम वालेकुम सर, अर्ज ये है कि ये ट्रैफिक का जो मसला है ये ज्यादा साल हो गए हैं, कुछ नहीं होता है। नफरी कम है, पॉइंट ज्यादा है। जो भी बीमार है या चौक पे गाड़ी खड़ी होती है मरीज की, तो मरीज उधर तड़प तड़प कर मर जाता है। हम SP साहब से गुजारिश करते हैं तो बढ़ाओ, एहलकार बढ़ाओ, पॉइंट ज्यादा है। इधर स्टूडेंट किधर जाएं, लेडीज टीचर किधर जाएं, ये सारा मसला है। और मैं ऐसा SP साहब को आप गुजारिश कर रहा हूँ, तो कंडरानी साहब को बोलो आप निकले, सार्जेंट को बोलो निकले, आप देखें आप क्यों बैठे एक जगह पे, बाहर निकल कर देखे तो क्या हशर है गरीब आवाम का। तुम किस लिए तुम बैठा है, सार्जेंट बना है, नहीं है तो छोड़ दे। इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ SP साहब के नोटिस ले कंडरानी साहब का, क्यों नहीं है, हमने तो देखा नहीं है। कितना अर्सा हुआ है तुम भर्ती हुआ है, इधर सार्जेंट है, तू किधर है? अभी देखो ये बेड़िया DC चौक है, ये गाड़ियां देखो, ये ट्रैफिक देखो, ये रक्शे वाले देखो, ये एहलकार क्या करें? ये इन्हों के साथ आवामी जो रक्शे वाले गाड़ी वाले लड़ते हैं, ये गरीब मजबूर हैं। अब गुजारिश करते हैं SP साहब को, तो कंडारी साहब को बोलो, सार्जेंट को तो निकले बाहर, पॉइंट चेक करो आप।
अगर ट्रैफिक नहीं है तो उधर छोड़ दे, नहीं तो हल्का ज्यादा करो तो बेहतर अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने कहा कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार कम होने की वजह से शहरी सख्त परेशान। उन्होंने कहा करेंगे एसएसपी साहब नोटिस लेकर मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बढ़ाए, जैसे शहरियों को मुश्किलात का सामना कम करना पड़े। जी। झंग में ओवरसीज कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास समेत ओवरसीज पाकिस्तानीज कमेटी महर एजाज ने की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अली अब्बास की रिपोर्ट में। झंग में ओवरसीज कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन महर एजाज खानवानी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शान अली जावा, डीएसपी आफ्ताब सदीकी समेत ओवरसीज कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों की अराज़ियों पर कब्जे, जदाद की विरासती तकसीम, गैर मुल्की वीज़ा में धोखाधड़ी और दीगर मसाइल पर मुश्तमिल 17 दरखास्तों पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ सुनते हुए 8 शिकायत को मौके पर ही निपटा दिया गया। दीगर 9 केसेस पर फौरी रिपोर्ट तलब करने की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन महर एजाज का कहना था कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरज़म है। आज हमारी ओवरसीज की मीटिंग थी, उसने हमने तकरीबन 17 केस डिस्कस किए हैं। तो डीसी साहब भी, शाहिद अब्बास जोया साहब भी मेरे साथ थे, डीसीआर साहब भी थे, डीएसपी आफ्ताब सदीकी साहब भी थे मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 केसेस का मौके पे हमने डिसीजन दे दिया है और 4 केस जितने भी ओवरसीज़ के इशू हैं तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाए। तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया के तावन से पहले भी काफ़ी कंप्लेंट्स रिज़ॉल्व हो चुकी हैं, तो बाकी भी जितनी कंप्लेंट्स हैं वो रिज़ॉल्व भी होंगी और आइंदा भी अगर किसी का कोई मसला है ओवरसीज़ का तो वो हमारे पोर्टल पे तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह उनके मसाइल हल हो। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तेज रफ्तारी से हल करने के लिए वाज़ेह हदायत जारी कर रखी है। दरख्वास्त गुजार महकमाना पेश रफ्त से मुतमिन होने चाहिए। अली अब्बास, रॉयल न्यूज़। रिनाला खुर्द में रुकन दावत इस्लामी पाकिस्तान हाजी मोहम्मद रफ़ी अत्तारी ने मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं एजाज अहमद जामी की रिपोर्ट में। दावत तबलीग की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी पाकिस्तान के रुकन शोरा हाजी मोहम्मद रफ़ी अत्तारी ने सदर RUJ उकाड़ा, इजाज ताहिर कादरी, सदर MA वेलफेयर सोसाइटी रिनाला खुर्द, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा कादरी और माहिर कानूनदान राव इमरान वाजिद एडवोकेट, कारी मोहम्मद शफीक अत्तारी, कारी यार मोहम्मद, हाजी बिलाल अत्तारी, अमजद अत्तारी और डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक के हमरा रिनाला खुर्द में मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए, जिसमें एक्सियन वावडा मलक मोहम्मद अरफान के हमरा वावडा दफ्तर पौधा लगाया गया। दूसरी जानिब DSP सरदार जफर इकबाल डोगर के हमरा रिनाला सर्कल के दफ्तर पौधा लगाया गया और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मदरसा मदीना में भी पौधा लगाए गए। इस मौका पर रुकने शोरा का कहना था पौधा लगाना दरख्त बनाना है, हर शख्स अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाए क्योंकि पौधा लगाना आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। खबर शामिल करते हैं हरनाई से, जहां 2 मार्च बलोच कल्चर डे की मुनासबत से अरबाब खान की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नजीबुल्लाह शाह की रिपोर्ट में। 2 मार्च बलोच कल्चर डे की मुनासबत से हरनाई में अरबाब खान की क़यादत में रैली का इनेकाद। रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बलोच रवायती पगड़ियाँ पहनकर बलोच कल्चर डे मनाया। याद रहे कि बलोच कौमी एहतियात की जानिब से हर साल ये दिन नहायत ही जोश व जज्बे से मनाया जाता है। राय न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से बलोच भाइयों को बलोच कल्चर डे मुबारक। राजनपुर के इलाके रुझान में SDO वापडा जफर इकबाल जंजुआ ने बिजली चोरों और कुंडा सिस्टम के खात्मे के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बलक शेर की रिपोर्ट में। SDO वापडा अपनी टीम समेत और SHO उमरकोट, राना ताहिर, पुलिस नफरी और इलीट फोर्स के जवानों के हमरा बिजली चोरों पर चढ़ दौड़े। ऑपरेशन में चोरी शुदा ट्रांसफार्मर्स और तारों समेत कुंडा सिस्टम जब्त कर लिए गए। SDO वापडा ने मीडिया से बात करते हुए DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल, SHO उमरकोट राना ताहिर और इलीट फोर्स के जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पुलिस की पूरी टीम ने इस ऑपरेशन की कामयाबी में हमसे बहुत ताउन किया है, जिसके लिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो बिजली चोरों के खिलाफ हम जरूर ऑपरेशन करेंगे ताकि बिजली की चोरी की वजह से महकमा नुकसान से महफूज रहे और आवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी मुमकिन हो।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के जियाले सदर मीर चंगेज खान और दीगर की क़यादत में लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर मीर चंगेज खान जमाली और साबिक MPA मीर हैदर खान जमाली और सीनियर नायब सदर जाफराबाद मीर मुर्तजा खान जमाली व दीगर ने जाफराबाद बलूचिस्तान से सखर रवानगी के मौका पर रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कंटेनर पर खड़े होकर कहा करते थे कि जिस मुल्क में बेतहाशा महंगाई हो तो समझ लो कि उस मुल्क का वजीर आजम चोर है। हम अवाम की ताकत और कुव्वत से इस चोर को ऐवान से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में अवाम का समंदर उमड़ उठा है। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से हक के हुक्मरानी की ख्वाहा है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी चोर दरवाजे से इक्तदार में आने की कोशिश नहीं की। हमेशा पीपल्स पार्टी अवामी ताकत और वोट के जरिए इक्तदार में आकर मुल्क और कौम को खुशहाल बनाने की कोशिश करती है। अवाम के सब्र और तहम्मुल का पैमाना लबरेज हो चुका है। मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार आकर अवाम और मुल्क को खुशहाल बनाकर दम लेगी। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां DC ऑफिस में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर नर्सिस की खिदमात के एतराफ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में। DC ऑफिस कसूर में नर्सिस के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर फैयाज अहमद मोहल समेत नर्सिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नर्सिस को उनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फंक करेगी नीचे फंक। डिप्टी कमिश्नर ने नर्सिस को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उन्होंने कहा कि कोरोना, डेंगू, पोलियो और दीगर मौजी अमराज के खिलाफ जंग में नर्सिस का किरदार बेमिसाल है। हम नर्सिस की बेहतरीन काविशों से मौजी बीमारियों को शिकस्त देने में कामयाब हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत नर्सिंग स्टाफ के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। हरीपुर में खिलाफत के मुकाम पर मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया, जबकि तय पाया कि 16 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैयाज खान की रिपोर्ट में। सोशल वर्कर्स हेल्थ कमेटी की मेंबर रिजवाना बीबी के ताउन से डॉक्टर कर्नल मुस्तकीम तोकीर अहमद और उनकी जुमला टीम ने हुसैनी चौक अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल खलाबट में डॉक्टर फरहान मलिक ने गरीबों के लिए फ्री आई कैंप मुनक्किद करने में मदद की और 200 के करीब मरीजों को चेक किया, जिनमें से 16 अफराद के ऑपरेशन लिखे गए जो कि हेल्थ कार्ड के जरिए मेहर क्लिनिक में मुफ्त किए जाएंगे। एहलियान खलाबट ने बेहतरीन समाजी खिदमत पर डॉक्टर्स की जुमला टीम और मेंबर हेल्थ कमेटी रिजवाना बीबी का शुक्रिया अदा किया। चीचा वतनी के भुट्टा मजदूर सलीम मसीह को तनख्वाह बढ़ाने के मुतालबे पर भुट्टा के मुंशी ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुलशन नूर कॉलोनी भट्टा नंबर 100 चीचा वतनी के रहायशी सलीम वल्द नज़ीर मसीह प्रेस क्लब में अपने रिश्तेदारों और मजदूरों के हमरा एहतजाज करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भट्टे के मुंशी ने तनख्वाह बढ़ाने के मुतालबे पर अपने मुसल्लह साथियों के हमरा मेरे घर में दाखिल होकर मुझे, मेरे वालिद, वालदा, भाइयों और घर की खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारी चीख और पुकार पर लोगों ने आकर हमारी जान बचाई। उन्होंने कहा कि हम चौधरी ताहिर आरआई के भट्टे पर काम करते हैं और हमने बारहा अपनी मजदूरी बढ़ाने का मुतालबा किया क्योंकि कम आमदनी से गुजारा मुश्किल हो रहा था। इस रंजिश पर जुल्फ़कार मुंशी ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा मेरे भाई इलियास मसीह पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो भट्टे पर कच्ची ईंटें बना रहा था। मेरा भाई भागकर घर आया तो मुलजिमान ने हमारे घर में दाखिल होकर मेरे वालिद नज़ीर मसीह, भाई अब्बास मसीह, इलियास मसीह और मेरी वालदा समेत घर की तमाम खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। हमला आवरों ने हमारी औरतों को बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीटना शुरू कर दिया, जिससे उनको चोटें आईं और उनके कपड़े फट गए और वो बेपर्दा हो गईं। हमारी चीख और पुकार पर आसिफ मसीह वगैरह आ गए और उन्होंने मिन्नतें करके हमला आवरों से हमारी जान बचाई। रेस्क्यू 1122 ने हमें ज़ख्मी हालत में हस्पताल पहुंचाया। उन्होंने आला हुकाम से मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। लेबर कौमी मूवमेंट भट्टा मजदूर तहरीक पंजाब ज़िला साहिवाल के सदर मकबूल मसीह वल्द अल्लाह दिता ने कहा कि अगर हमें इंसाफ न मिला तो भट्टों पर काम की हड़ताल कर देंगे और इस मौका पर जावेद मसीह, अशरफ मसीह, अकरम मसीह, जलाल मसीह समेत दीगर भी मौजूद थे।
ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ 25 ਦੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾਵਨੀ ਚੱਕ 3912 ਦਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਰਵਾਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹੀਵਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੱਠੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆਸ ਆ, ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਟਾਊਨ ਕੋਲੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। 25-30 ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾੜਿਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੁਹਾੜੀ ਵੱਜੀ ਸਿਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ मारिया। सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने सिफारत खाना पाकिस्तान अल रियाज के ताउन से पाकिस्तानी स्कूल्स के माबैन क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का इनेकाद कर दिया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन का पाकिस्तानी सफारत खाने अल रियाज के ताउन से सऊदी अरब के यौम तासीस के मौका पर पाकिस्तानी स्कूल्स के दरमियान एक क्रिकेट चैंपियन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मैच के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी तारिक बिन ज़ियाद सगा, वेलफेयर अताशी राना मासूम और प्रिंसिपल नईम अख्तर ने शानदार मैच पर दोनों टीमों को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि ऐसे मुकाबले सेहतमंद माशरे की अलामत होते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों में कप और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी गई। तकरीब से मिसेस शरील, शिवशंकर, नादिर आलिम, कबीर खान और अबुल हसन ने भी खिताब किया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से, जहां ट्रैफिक पुलिस ने आवाम को ट्रैफिक के कवानीन से आगाही देने के लिए बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मुजफ्फरगढ़ DIG ट्रैफिक पंजाब शार्क जमाल की हिदायत पर DPO मुजफ्फरगढ़ कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के हुक्म पर DSP ट्रैफिक वसीम एजाज यखड़ की ज़ेर निगरानी एजुकेशन यूनिट ने शहरियों और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन और CNG LPG गैस सिलेंडर के गैर कानूनी इस्तेमाल और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की ममानियत के मुतालिक लेक्चर दिए। कार ड्राइवर को सीट बेल्ट के इस्तेमाल और ब्लैक शीशों की ममानियत के बारे आगाह किया गया। ई चलान के बारे आगाही भी दी गई। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की इफादियत, वन व्हीलिंग और इसके नुकसानात के बारे में आगाही दी। इस बात पर जोर दिया कि तेज रफ्तारी एक जानलेवा फेल है, इससे इज्तनाब करें। वालिदैन अपने कमसन बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल गाड़ियों को चलाने की हरगिज इजाजत न दें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल हरगिज न चलाने दें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत दें। आपके महफूज सफर के लिए कोशां। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुजफ्फरगढ़। कोट मोमिन के इलाके भाबड़ा में मोहल्ले की गली का इंतहाई बुरा हाल। इलाका मकीनों समेत राहगीरों को आमदोरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना। इस हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल हसन की रिपोर्ट में। कोट मोमिन के इलाका भाबड़ा के मारूफ चौधरी जाजिम नंबरदार के मोहल्ला चौधवाना की गली का बुरा हाल। महल्लेदार और स्कूल के बच्चे बच्चियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मजीद नालियों और गड़ों का पानी जमा होने की वजह से कचरा और गंदा पानी नाले की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे नमाजियों को भी घूरने में परेशानी होती है। खबर शामिल करते हैं सादात से, जहाँ अलीपुर रोड
कुशादा न होने के सबब हादसात में इजाफा। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम खान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खैरपुर सदात का रिहायशी ख्वाजा आजिम का नौजवान बेटा अहमद हसन जो कि अलीपुर से मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था, गरीड चौक पर लकड़ी से भरे ट्रक ने ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अहमद हसन की हालत तशवीशनाक होने पर अहले इलाका ने अपनी मदद के तहत THQ अस्पताल में दाखिल किया। चोट ज्यादा लगने की वजह से THQ डॉक्टर्स ने बहावलपुर विक्टोरिया रेफर किया। जब रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। अहले इलाका ने पुरअमन एहतजाज करते हुए वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला उस्मान बुज़दार और हल्का 186 के MNA आमिर तलाल खान गुपांग, MPA मखदूम सैयद रजा से भरपूर मुतालबा किया कि इस काती रोड को डबल किया जाए ताकि इस काती रोड पर इंसानियत का कत्लेआम थम सके। पुलिस थाना कसवाल की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट में। DPO सहीवाल सादिक हुसैन बलोच की हदायत पर सहीवाल पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग। SHO थाना कसवा मलक नदीम अनवर ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजम जफर इकबाल को गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जे से 560 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद लतीफ, नुमाइंदा रैल न्यूज हड़प्पा। जफरवाल में तैनात DSP समेत SP राना कासिम और SHO जावेद की जानिब से कहा गया कि साइलिन के लिए पुलिस की जानिब से 24 घंटे ताउन जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अजमल शब्बीर की रिपोर्ट में। और जफरवाल तहसील में तैनात क्राइम फाइटर पुलिस अफसर DSP राना कासिम साहब और जफरवाल थाना SHO जावेद यकूब नागरा साहब से मुलाकात इलाका भर में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात पर गुफ्तगू की गई। DSP राना कासिम साहब ने हम हकूक नस्वा फाउंडेशन पाकिस्तान के डिवीजन सदर राना एजाज अहमद और दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे दरवाजे वामुलनास के लिए 24 घंटे खुले हैं। जब मर्जी बिला झिझक आकर अपनी शिकायत का अजाला करवा सकते हैं। और अच्छी तर्ज की सहाफत पर खराज तहसीन पेश किया और ये अंदिया दिया कि आप मसाइल की निशानदही करें, हम अपने दायरा कार में रहते हुए इसे मुमकिन हल करेंगे। इनका मजीद कहना था, हम अहले इलाका भर में होने वाले मुख्तलिफ जराइम पेशा नासर नाजायज और गैर कानूनी कामों से पाक करना हमारा मिशन है और इस मिशन की तकमील में मुझ समेत हमारी पूरी टीम हमतन। अब रुक करते हैं शेरगढ़ का, जहां गौसियाल दारुल इस्लाम जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया में पीर मोहम्मद नईम समुंदरी वालों की जानिब से खिताबत की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और शकरगढ़ पीर मोहम्मद नईम का बयान सुनने के लिए दूर दराज से मरीदीन की कसीर तादाद ने गौसियाल में हाजिरी दी। आपका रूह परवर खिताब सुना आपने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अतरत के हयात पर रोशनी डाली। पीर मोहम्मद नईम ने मौत हयात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए खबरदार किया, हम सब ने मालिक हकीकी की तरफ लौट जाना है। इससे पहले वक्त आ जाए हजूर की सीरत को अपना लो, इनकी मोहब्बत और सीरत ही आखिरत की कुंजी है। मुसलमान वो है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रस्तों पर चले, अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह की बंदगी में बसर करें। रो रहा है, उससे पूछा गया तू आज क्यों रोता है? कहता मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं भी खूबसूरत होता, मैं भी ताकत वाला होता, मोटा दादा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए राइल न्यूज।